Sai Ram children. Today we are going to start chapter 9, Up and Go. In this chapter, you will learn about the mountaineering and the challenges faced by the mountaineers during climbing mountains. And very important thing is leadership, quality of leadership. All of you know that leadership is not only to lead the group, it is more than that. It is more responsibility. Leadership is to take care of others. I'm sharing you the text of this chapter, Up and Go. This is the story of a mountaineering camp, and this camp is in Uttarkashi, Nehru Institute of Mountaineering, and timing year is 1984, 2nd Feb. We were at the mountaineering camp and were very excited. 20 of us were teachers from Kendriya Vidyalayas. There were other women from banks and other institutions. ये बताया गया है, और कौन ये बात कह रहा है ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, कि हम एक माउंटेनिंग कैंप में थे और बहुत एक्साइटेड थे. हम में से कई टीचर्स के संगठन के थे और कई दूसरी वुमेन थी, लेडीज थी, बैंक्स और दूसरे इंस्टीट्यूशन से थी. And today was the second day of the camp. In the morning, as I got out of bed and put my foot down, I screamed in pain. कैंप का दूसरा दिन था और जैसे ही मैंने अपना पैर नीचे रखा, दर्द की एक लहर मेरे पैरों में मुझे महसूस हुई. I remembered yesterday's 26-kilometer walk with a heavy rucksack on my back. 26 किलोमीटर की लंबी भारी बैग. I was afraid to go back to that steep climb. जो ऑथर है वो बोल रही है कि मैं वापस उसी रास्ते पर, उसी कठिन और पतले रास्ते और सीधी चढ़ाई पर जाने में. With tears in my eyes, I started walking slowly towards the room of Brigadier Gyan Singh. आंखों में आंसू लिए मैंने ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह के रूम की तरफ कदम बढ़ाए. Who was Brigadier Gyan Singh? Brigadier Gyan Singh was the director of Adventure Course. इस एडवेंचर कोर्स के जो डायरेक्टर थे, he was Mr. Gyan Singh, Brigadier Gyan Singh. I was thinking of what I would say to excuse myself from that
फ्रॉम डेज ट्रैक। और मैं सोच ही रही थी कि क्या बहाना बनाऊं जिससे मैं आज की इस कठिन चढ़ाई से बच जाऊं। Suddenly I heard his deep voice from behind. अचानक मैंने उनकी आवाज अपने पीछे से सुनी। आप सभी लोग जानते हैं कि जब हम थक जाते हैं, हमारा मन नहीं होता है, तो हम बहाने बनाते हैं। What was that voice from backside of author? Madam, what are you doing here at breakfast time? Hurry up, otherwise you will have to track on an empty stomach. मैडम, आप ब्रेकफास्ट टाइम पर यहां क्या कर रहे हैं? जल्दी कीजिए, अन्यथा आपको ट्रैकिंग पर खाली पेट एम्प्टी स्टमक ही जाना होगा। सर आई कुडंट से एनी मोर। और मुझसे कुछ कहते नहीं बना। यू हैव कम टू टेल मी दैट यू हैव ब्लिस्टर्स ऑन योर फीट, दैट यू कैन नॉट वॉक, इजंट इट? यस सर। तुम मुझसे यह कहने आई हो कि तुम्हारे पैरों में छाले पड़ गए हैं और तुम नहीं चल सकती। जी सर, यस सर। दिस इज नथिंग न्यू, नाउ गेट रेडी क्विकली। इसमें कुछ भी नया नहीं है, अब तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। ये चैप्टर हम इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं कि हम किसी की कहानी सुने। यहाँ पर जो हमें सीखने की बात है वो यह है कि कितनी भी मुश्किल हो, कितना भी फिजिकल चैलेंज हो, हमें जो दिया गया टास्क है वो हमें करना ही होता है। हम ये सीखते हैं कि थक कर रुक जाने से काम नहीं होता, थकने के बाद फिर से चलना, यही जिंदगी। I hung my head and rushed back to get ready. मैं सिर झुकाकर वापस तैयार होने के लिए चली गई। I had just turned when I heard his voice again. मैं मुड़ी जब मैंने उनकी आवाज फिर से सुनाई। Listen, ma'am. You will lead group number 7. You will have to help any member who has difficulty climbing the mountain. मैडम, आप ग्रुप नंबर 7 को लीड करेंगी और अपने ग्रुप मेंबर में को जिसको भी माउंटेन क्लाइंब करने में परेशानी आ रही है, डिफिकल्टी आ रही है, आप उसकी हेल्प करेंगे। You have already been told about the responsibilities of a group leader in the mountains. और एक ग्रुप लीडर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं ये आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। कहां वह ऑथर उस ट्रैक पर जाने से बच रही थी और कहां उस पर एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई कि आपको उस ग्रुप को लीड करना पड़ेगा। लीडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेंबर से ज्यादा होती है। ओके, विल डिस्कस लेटर अबाउट द रिस्पॉन्सिबिलिटी। नाउ यू हैव टू टेल, फाइंड आउट, हैव यू एवर सीन द माउंटेन्स? हैव यू आल्सो क्लाइंब्ड अ माउंटेन? वेयर एंड वेयर? क्या आपने कभी माउंटेन देखा है? क्या कभी आपने माउंटेन चढ़े हैं? कब और कहां? हाउ फार हैव यू वॉक एट वन टाइम? और एक समय में आप कितना चढ़े, कितना चले हैं? हाउ फार कैन यू वॉक? और कितना चल सकते हैं? इमेजिन व्हाट यू थिंक अबाउट द पाथ्स ऑन द माउंटेन। ड्रॉ अ पिक्चर। आप क्या सोचते हैं कि माउंटेन्स पर किस प्रकार का रास्ता होता है? आप एक पिक्चर ड्रॉ करिए। नाउ इट्स टाइम टू डिस्कस अबाउट द रेस्पॉन्सिबिलिटी। I started thinking about what a leader must do. एक लीडर को क्या करना चाहिए? Help others in carrying their bags.
दूसरों के बैग को ले आने में हेल्प करनी चाहिए। लेट द ग्रुप गो अहेड एंड कीप टू द लास्ट। ग्रुप आगे चलना चाहिए और अपने आप को सबसे पीछे रखना चाहिए। हेल्प दोज हु कैन नॉट क्लाइंब प्रॉपरली। जो नहीं चढ़ सकते, जिन्हें कोई तकलीफ है, उनकी मदद करना। फाइंड अ गुड प्लेस टू स्टॉप एंड रेस्ट। During the climbing mountains, we have to find out a good place to rest and look after those who are not well. और जिनकी तबीयत ठीक नहीं है, जिन्हें अच्छा नहीं महसूस हो रहा है, उनका ध्यान रखना। अरेंज फॉर फूड फॉर द ग्रुप। और अपने ग्रुप के लिए खाने का इंतजाम करना। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग is to be ready to be punished even when someone else may have made a mistake. और सबसे खास बात, ग्रुप के किसी भी मेंबर के द्वारा की गई गलती के लिए खुद को सजा पाने के लिए तैयार रखना। is to be punished even when someone else may have made a mistake. This is most important thing कि ग्रुप में किसी ने भी जो गलती की है, उसके लिए उसको पनिशमेंट नहीं, खुद को पनिशमेंट के लिए तैयार रखना। I realized that there was a special kind of discipline here. I wondered whether the camp will still be fun. और उससे रियलाइज हो गया कि किस खास तरीके का डिसिप्लिन यहाँ होता है। Discipline is very important for all of us. I am giving you task. First, draw a picture. What do you think about the paths of mountain? And second, write about the responsibilities of a leader. And write few lines about the and workplace discipline in our behavior. We'll discuss more later, and we'll discuss more things about the up and go mountaineering. We'll discuss the responsibility of group leader, techniques to cross the river, rock climbing, and so many more things. Camp, tent, snow, all these things related, the techniques and the tools necessary for climbing a mountains, we will discuss all. Thank you, children.